वेलकम बैक टू एन अनदर वीडियो एचएससी माइनिंग सरफेस प्रोजेक्ट अवेयरनेस 888। स्वागत है साथियों एचएससी माइनिंग सरफेस प्रोजेक्ट अवेयरनेस 888 में। हाजिर है हम नए दिन और नए टॉपिक के साथ। टॉपिक ऑफ टुडे, आज का जो टॉपिक है वो हमारा है लाइन ऑफ फायर, यानी कि अवॉइड बीइंग हिट इन द लाइन ऑफ फायर। लाइन ऑफ फायर में आने से किस तरह बचना साइट पर और किस तरह के काम में हम लाइन ऑफ फायर में हो सकते हैं, यानी कि वर्क साइट पर वर्किंग एक्टिविटी के हिसाब से लाइन ऑफ फायर में आने से बचना आदि इस वीडियो के माध्यम से अपन जानेंगे। तो चलते हैं साथियों और जानते हैं पॉइंट टू पॉइंट। Line of fire. A simple definition of line of fire is being in harm's way. Line of fire injuries occur when the path of a moving object or the release of hazardous substance intersects with an individual's body. यानी कि एक सिंपल भाषा में लाइन ऑफ फायर के परिणाम स्वरूप नुकसान पहुंचाना होता है। लाइन ऑफ फायर से होने वाली चोटें तब होती है जब किसी चलती हुई वस्तु का मार्ग या खतरनाक पदार्थों का किसी साइड या एरिया या मशीनों से निकलना और निकलकर किसी व्यक्ति के शरीर को टकराता है। यानी कि लाइन ऑफ फायर ऐसी वस्तु जो गति में होने पर गंभीर समस्या चोट लगने का खतरा पैदा करती हो। अब चलते हैं साथियों लाइन ऑफ फायर के एग्जांपल देखते हैं। बीइंग इन द लाइन ऑफ फायर इंक्लूड बीइंग इन द path, moving equipments, working underneath a lift load, working next to unstable materials, working next to objects under tensions and placing hands in equipment that can rotate। यानी कि लाइन ऑफ फायर में जैसे मूविंग चलते हुए उपकरणों जैसे मशीन, HMM, LMV, ट्रक जैसी भी हाइड्रा के रास्ते में होना, उठाए गए बार के नीचे काम करना, अनस्टेबल अस्थिर जो एक ही जगह पर रहने वाला ऑब्जेक्ट जो हिल डुल नहीं रहा हो उन सामग्रियों के बगल में काम करना, तनाव या टेंशन वाली वस्तुओं के पास काम करना और घूमने वाले मशीन पार्ट्स व उपकरणों में हाथ डालना शामिल होता है। तो फर्स्ट आ गया है साथियों अवॉइड बीइंग हिट इन द लाइन ऑफ फायर, यानी कि लाइन ऑफ फायर में होने वाली दुर्घटना से बचे या लाइन ऑफ फायर में आने से बचना है। अब आ गया है लाइन ऑफ फायर ऑब्जेक्ट दैट पोजेस ए रिस्क ऑफ सीरियस इंजुरी इफ इन मोशन। लाइन ऑफ फायर ऐसी वस्तु जो गति में होने पर गंभीर समस्या या चोट लगने का खतरा पैदा कर सकती है। अब समझते हैं साथियों किस तरीके से अपन एक लाइन ऑफ फायर में आ सकते हैं और क्या क्या वर्किंग एक्टिविटी साइट पे होने पर उससे किस तरीके से लाइन ऑफ फायर में आने से अपन अवॉइड कर सकते हैं। पॉइंट टू पॉइंट अपन समझते हैं। फर्स्ट आ गया है इक्विपमेंट, हैवी इक्विपमेंट जैसे भारी वाहन या उपकरण। फर्स्ट आ गया इसमें हैज एडिक्वेट सिक्योरिटी बीन मेंटेन इन द एरिया विथ वेहिकुलर ट्रैफिक, यानी कि जैसे क्या वाहनों के आवागमन वाले क्षेत्र में पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था रखी गई है, जैसे पार्किंग की व्यवस्था, वन वे ट्रैफिक, पेडेस्ट्रियन पाथवे, मशीनों व उपकरणों की नियम क्राइटेरिया है वो, साइन बोर्ड या एक्सेट्रा। यानी कि सेकंड पॉइंट आ गया आर पार्किंग ब्रेक्स एंड व्हील चोक इंस्टॉल्ड ऑन स्टेशनरी व्हीकल एंड इक्विपमेंट्स, यानी कि क्या स्थिर वाहन जो जिनका मूवमेंट नहीं हो रहा है उन उपकरणों का या उन व्हीकल का पार्किंग ब्रेक या व्हील चोक लगाए गए हो। थर्ड पॉइंट आ गया दस दो ऑपरेटर हैव ए क्लियर व्यू ऑफ ऑब्स्ट्रक्शंस इन द वर्क एरिया, इफ नॉट व्हाट इंडिकेटर एग्जिस्ट लाइक ट्रक पार्किंग यार्ड। जैसे क्या ऑपरेटर के कार्य क्षेत्र के अवरोधों का स्पष्ट दृश्य दिखाई दे रहा है, जैसे इंटर्न जंक्शंस और जेब्रा क्रॉस, इस तरह से अगर नहीं तो और क्या संकेतक मौजूद है, जैसे मशीन उपकरण का कार्य ना हो तो पार्किंग यार्ड में मशीन को खड़ा करना एटसेट्रा एटसेट्रा। अब आता है सेकंड जो पॉइंट है फॉलिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम हाइट, यानी कि ऊंचाई पर काम या ऊंचाई से वस्तुओं का गिरना। ऊंचाई से वस्तु का गिरना किस तरीके से उस ऊंचाई पर काम हो रहा है उसके आसपास किस तरीके से लाइन ऑफ फायर हो सकता है, किस तरीके से उसको अवॉइड करना है जानते हैं। तो इसका फर्स्ट पॉइंट आ गया है इज ए ड्रॉप जोन डिजाइन्ड व्हेन वर्किंग एट हाइट बैरिकेड, यानी कि ऊंचाई पर कार्य करते समय ड्रॉप जोन बनाए गए हैं, यानी नीचे एरिया को बैरिकेड किया गया है, साइन बोर्ड लगा दिया गया है, एक आदमी वर्कर को इंश्योर करने के लिए लगाया गया है कि कोई भी उस ड्रॉप जोन के आसपास ना आए। सेकंड आ गया है हैव पर्सन्स वर्किंग एट हाइट केप्ट ऑल इक्विपमेंट एंड टूल्स सेफ, यानी कि ऊंचाई पर कार्य करते समय सभी कामगारों ने समस्त उपकरण व टूल्स को सुरक्षित रख दिया है या नहीं, जैसे किसी एक्सेस रूट पर तो नहीं है या टूल्स या उपकरण को वर्कर अपनी जेबों में तो नहीं रख रखा है, एटसेट्रा एटसेट्रा। थर्ड पॉइंट है आर बैग्स एंड हैंड्स लाइन बीइंग यूज्ड व्हाइल लिफ्टिंग टूल्स एंड इक्विपमेंट्स, यानी कि टूल्स व उपकरण ऊपर ले जाते समय या नीचे लाते वक्त क्या बैग और किसी ट्रॉली या रस्सी का यूज किया गया है या नहीं, और नीचे उतारते समय भी इन्हीं का यूज किया गया है या नहीं, इस तरीके से। थर्ड पॉइंट आ गया इक्विपमेंट ऑब्जेक्ट्स प्रोन टू फॉलिंग, यानी कि गिरने की संभावना वाले उपकरण व वस्तुएं। आर एनी वेरी हैवी ऑब्जेक्ट्स लाइकली टू फॉल प्लेस्ड एट द वर्क साइट, क्या कोई बहुत ही भारी सामान जिसके गिरने की संभावना रहती है कार्यस्थल पर रखा गया है,
क्या जैसे कोई टूल्स या उपकरण की पेटी जो स्टोर में किसी रैक के ऊपर रखी हो और कोई भी भारी सामान उस पर रखा गया है जो नीचे गिरने का खतरा पैदा करता हो। सेकंड पॉइंट आ गया, इज देयर ए पॉसिबिलिटी ऑफ एनी मटेरियल्स बीइंग ट्रांसपोर्टेड बाय फोर्कलिफ्ट और ट्रक फॉलिंग लाइक स्लिम डम हैंडलिंग, यानी कि कोई सामग्री को जो फोर्कलिफ्ट या ट्रक से ट्रांसपोर्ट की जा रही हो कहीं गिरने की संभावना तो नहीं है, जैसे स्लाइम ड्रम हैंडलिंग, सरिया, ऑयल ड्रम, पाइप और कोई भी मटेरियल जो इनमें लोडेड हो। अब आ गया है साथियों लिफ्टिंग ऑन हाइस्टिंग, यानी कि लिफ्टिंग हाइस्टिंग या उठाना, मटेरियल को उठाना एक जगह पे रखना, ये भी किस तरीके से एक लाइन ऑफ फायर हो सकता है और किस तरीके से इसको अपन अवॉइड कर सकते हैं वर्किंग एट साइट पर समझते हैं। इज एंट्री ऑफ अदर पर्सन प्रोहिबिटेड इन द लिफ्टिंग हाइस्टिंग प्रेमाइजेस, या क्या लिफ्टिंग हाइस्टिंग प्रीसेस में अन्य व्यक्ति जो अनऑथोराइज पर्सन है या उस वर्किंग एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है का प्रवेश निषेध है, जैसे वहां पर साइन बोर्ड लगाना, अनऑथोराइज पर्सन प्रोहिबिटेड का साइन ऑफ बोर्ड लगाना, एटसेट्रा एटसेट्रा। इज इट शेकिंग व्हाइल लिफ्टिंग द लोड, यानी कि क्या लोड उतारते वक्त हिलडुल तो नहीं रहा है। थर्ड है हैज द रिंगिंग इक्विपमेंट बीन टेस्टेड बिफोर यूज, क्या रिंगिंग उपकरण प्रयोग में लेने से पूर्व परखे गए हैं, यानी कि इंस्पेक्टेड किए गए हैं, थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन अवेलेबल है और फिजिकली या इंटरनली उसका टेस्ट किया गया है, एटसेट्रा एटसेट्रा। फोर्थ है हैज द टैगलाइन बीन इंस्टॉल्ड एंड इन यूज, क्या उस लोड के लिए, यानी उस लोड को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए टैगलाइन गाइड रोप स्थापित की गई है और उपयोग में भी ली गई है। अब चलते हैं साथियों ऑब्जेक्ट्स अंडर टेंशन, यानी खिंचाव तनाव वाली वस्तु है, किस तरीके से लाइन ऑफ फायर बन सकती है या लाइन ऑफ फायर में किस तरीके से इसको अवॉइड कर सकते हैं जानते हैं। आर वर्कर्स रिक्वायर्ड टू हैव चेन्स, सीलिंग, लोड लाइन्स, टाई डाउन्स एंड पुलर्स, क्या श्रमिकों को चेन, सीलिंग, लोड लाइन, नीचे बंदी एक एवं खींची हुई पट्टियों से उत्पन्न संग्रहित ऊर्जा के बारे में पता है। सिंपल भाषा में उसकी लोड कैपेसिटी और खिंचाव तनाव लिमिट व कैपेसिटी के बारे में क्या वर्कर जो उस पर इंगेज है वो पूरी तरीके से अवेयर है। आर वर्कर्स अवेयर ऑफ द डेंजरस विन रिमूविंग और इंस्टॉलिंग टेंशन स्ट्रेप्स लाइक रिमूविंग द जैकेट ऑफ ए फमिंग फर्नेस, यानी कि जो लिमिट व यानी कि क्या श्रमिकों को उस खतरे का अनुभव है जब तनावग्रस्त पट्टियां, यानी कि जो टेंशन रहित पट्टियां है उनको हटाया लगाया जा रहा हो, जैसे डक्ट पाइपलाइन, केबल ट्रैप, फर्नेस का जैकेट एटसेट्रा एटसेट्रा। अब आता है साथियों रोलिंग ऑब्जेक्ट्स, यानी क्या कैन एनी आइटम स्लाइड आउट ऑफ द मटेरियल प्लेस्ड इन द वर्क एरिया, सिलेंडर, पाइप, टूल्स, इक्विपमेंट एटसेट्रा, का कार्यक्षेत्र में रखी हुई सामग्री में से क्या कोई वस्तु लुढ़क सकती है, जैसे सिलेंडर, पाइप, टूल्स, उपकरण आदि। हैव एडिक्वेट मेजर्स बीन टेकन टू प्रिवेंट ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम रोलिंग लाइक स्टैकिंग ऑफ पाइप, यानी कि क्या वस्तुओं को लुढ़कने से रोकने हेतु पर्याप्त उपाय किए गए हैं, जैसे पाइपों का स्टैकिंग, चेन की सहायता से या रोप की सहायता से अच्छी तरह कसकर वस्तुओं को बांधना व गैस सिलेंडरों को कार्यस्थल पर चेन से बांधना हो सकता है। तो साथियों आज अपन ने इस वीडियो के माध्यम से जाना है कि किस तरीके से अपन लाइन ऑफ फायर में आने से बच सकते हैं वर्किंग एट साइट या इंडस्ट्रियल एक्टिविटी में। तो होप आप सबने अच्छी तरीके से पॉइंट टू पॉइंट समझे होंगे। तो आज के लिए इतना ही साथियों, मिलते हैं एक नई चैप्टर और नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।